श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 4 ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की अनुमति व वचन। भक्तों को कार्य प्रेरणा। श्री साईं बाबा का चरित्र। ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की अनुमति व वचन। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि साईं बाबा ने हेमांड पंत को ग्रंथ लेखन की अनुमति दे दी थी। साथ ही कहा भी था कि वे एकाग्रचित होकर मेरे कथनों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहें। साईं बाबा का यह भी कहना था कि वास्तव में तो मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि मेरा लीला चरित्र लिखा गया तो अज्ञानता का नाश होगा। जो कोई भी मेरे लीला चरित्र का भक्ति भाव से श्रवण करेगा, इसका इस नाशवान शरीर से मोह दूर होकर उसकी बुद्धि भक्तों की ओर उन्मुख हो जाएगी। जो मेरे लीला व चरित्र को जितने प्रेम भाव से पढ़ेगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। साईं बाबा के ऐसे वचनों को सुनकर हेमांड पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनका ग्रंथ लेखन कार्य अवश्य ही सफल होगा। अपने अंतरंग भक्त श्यामा की ओर देखते हुए साईं बाबा ने कहा कि जो भक्त श्रद्धा भाव से मेरा नाम सुमरन करेगा, मैं उन भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। उनका मेरे प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही जाएगा। जो भक्त मेरे लीला चरित्र व कार्यों का गुणगान करेंगे, मैं उनकी हर प्रकार से मदद करूंगा। साईं बाबा ने कहा कि जो भक्त हृदय से मेरे प्रति समर्पित हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा है, उन्हें मेरी कथाओं को सुनने से स्वाभाविक रूप में प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो भक्त मेरी लीलाओं का यशोगान करेंगे, उन्हें परम संतोष व परमानंद की प्राप्ति होगी। मेरा स्वभाव है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरा पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान व सुमरन करते हैं, उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो मेरा नित्य नाम सुमरन करते हैं, पूजन करते हैं, मेरी लीलाओं कथाओं का श्रद्धा भाव से श्रवण करके मनन करते हैं, ऐसे मेरे भक्तों में संसारिक वासनाएं व अज्ञानता जैसी प्रवृत्तियां कैसे रह सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं को सुनने से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरी कथाओं का भक्ति भाव से श्रवण करके मनन करो। सुख शांति का यही सहज मार्ग है। इससे चित्त एकाग्र होगा। चित्त के एकाग्र होने से ध्यान में प्रगाढ़ता आएगी। ध्यान प्रगाढ़ होगा तो विश्वास दृढ़ होगा। ऐसा होने पर अखंड चैतन्य घन से मिलाप होगा। विशेष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को संबोधित करते हुए मानव मात्र को यही उपदेश दिया था कि जो उस परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनको मैं योग क्षेम प्रदान कर देता हूँ, अर्थात उन्हें मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। साईं बाबा का कथन है कि जो केवल साईं साईं का उच्चारण मात्र ही करते हैं, उनके पापों का नाश हो जाएगा। भक्तों को कार्य प्रेरणा। साईं बाबा ने अपने भक्तों को नाना कार्य करने की प्रेरणा दी। किसी को मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी तो किसी को मठ बनवाने की, किसी को नदी तट पर घाट बनवाने की, किसी को तीर्थ करने की प्रेरणा दी। कुछ भक्तों को उन्होंने भगवान की गुणगान करने की प्रेरणा दी, लेकिन हेमांड पंत को श्री साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। हेमांड पंत ने मूल ग्रंथ में इस बात को स्वीकारते हुए लिखा भी है कि मेरे भगवान साईनाथ ने मुझे श्री साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा तो दी है, लेकिन मैं तो इस कार्य के योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी विद्या का पूरा ज्ञान ही नहीं है। फिर मैं ऐसे कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करूँ? साईनाथ के यथार्थ जीवन का वर्णन भला कौन कर सकता है? मैं तो ऐसा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। फिर ये कार्य तो श्री साईं बाबा की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। यही कारण रहा कि जब मैंने ग्रंथ के लेखन का कार्य प्रारंभ किया, तो साईं बाबा ने मेरे भीतर के अहम भाव को नष्ट कर दिया और मैं ग्रंथ लेखन प्रारंभ कर सका। वास्तव में मैंने ये कार्य किया ही नहीं है। इस ग्रंथ की रचना तो स्वयं साईं बाबा ने ही की है। यह श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। मैं तो केवल माध्यम मात्र ही हूँ। हेमांड पंत का कथन है कि मैं ब्राह्मण अवश्य था, लेकिन दिव्य चक्षु तो मेरे पास थे ही नहीं। इसलिए श्री साई सच्चरित्र जैसे ग्रंथ लिखने में मैं अक्षम ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा हो जाए तो फिर क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा होने पर तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है।
वे एक उत्तम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वाद्य यंत्रों को क्या पता कि उनमें से ध्वनि कैसे निकल रही है, ये तो वाद्य वादक को ही पता होता है। मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। श्री साईं सच्चरित्र कैसा लिखा गया और किसकी मर्जी से लिखा गया, यह तो साईं बाबा ही जाने। श्री साईं बाबा का चरित्र। इस संसार रूपी सागर में साईं बाबा का चरित्र ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र में ज्योति स्तंभ होता है। समुद्र में ज्योति स्तंभ के सहारे ही सामुद्रिक जहाजों नावों को चलाने वालों को संभावित खतरे का आभास हो जाता है और दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहती और ना ही किसी प्रकार की हानि हो पाती है। श्री साईं सच्चरित्र अमृत से भी मधुर व संसार पथ को सरल बनाने वाला है। कानों से सुनकर श्री साईं सच्चरित्र को जब हृदयगम किया जाता है तो दैहिक बुद्धि का नाश हो जाता है और कुछ शंकाएं गायब हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि अहम भाव भी नष्ट हो जाता है। जब अहम भाव नष्ट हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे मोक्ष का मार्ग खुलता है। अर्थात साईं बाबा के पावन यश का श्रद्धा भाव से श्रवण करने पर भक्तों के पाप नष्ट होंगे। पाप नष्ट होने से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। इस तरह श्री साईं सच्चरित्र मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। सतयुग में शम दम अर्थात घोर तप से, त्रेता युग में केवल त्याग करने से, द्वापार युग में पूजन आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में तो भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वर्ण विशेष का व्यक्ति ही भगवान का गुणगान करे। यह सभी वर्णों के लिए साध्य है। भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करने से विषयों के प्रति इंद्रियों की आसक्ति नष्ट होती है और भक्ति भाव जागृत होता है। इससे भक्त वासना रहित होकर अपने स्वरूप से साक्षात्कार करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। श्री साईं सच्चरित्र लेखन का उद्देश्य भी यही है कि भक्त अपने स्वरूप आत्मा को जानकर उसके उत्थान की ओर अग्रसर हो। अब आगे के अध्यायों में श्री साईं बाबा की लीलाओं का आनंद उठाएं। ओम साईं नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल न दुखाएं और साईं की भक्ति बढ़ाएं, साईं पर आस्था रखिए। ओम साई राम। जय साई राम।